श्री राम समर्थ। अक्टूबर 16। परनिंदा और विद्या का अभिमान मनुष्य को भगवान से हटाते हैं। परनिंदा जैसा पाप नहीं है। निंदा की आदत बहुत बुरी होती है, उससे अपना ही नुकसान होता है, दूसरे को दुख हो इसलिए मनुष्य परनिंदा करता है। लेकिन वह सुनने के लिए वह आदमी क्या उपस्थित होता है? अतः हमें इससे क्या लाभ हुआ? निंदा के कारण हमारा मन अशुद्ध होता है। दूषित मन या दुष्कर्म मनुष्य को परनिंदा करने के लिए प्रेरित करता है। जिसे परनिंदा में रुचि है वह जाने कि भगवान उससे बहुत दूर है। मिर्च बहुत तीखी लगना यह जैसे सांप का जहर कम होने का लक्षण है, वैसे ही परनिंदा में अरुचि निर्माण होना भगवान समीप आने का लक्षण है। अतः जो अपना हित चाहता है वह परनिंदा छोड़ दे और अपनी जीभ नामस्मरण में लगा दे। जो भगवान की प्राप्ति के मार्ग से जाना चाहता है वह यह ध्यान में रखकर व्यवहार करे कि दूसरे में जो दोष हैं वे अपने में ही हैं। अवगुणों की घास अंतःकरण से निकालकर वहां भगवान का नाम रूपी बीज बोए। कई बार हमें अपने दोष समझते हैं, वे भगवान के साधन में बाधक होते हैं, यह भी हमें समझता है, लेकिन उसके लिए कोई इलाज नहीं होता। उदाहरण के लिए कुछ लोगों की दृष्टि बहुत बाधक होती है। कोई अच्छी चीज जब वे देखते हैं वह बिगड़ जाती है। ऐसे कुछ दोष कई बार स्वयं सुधार नहीं सकते, किंतु सत्संगति का यदि लाभ हुआ तो ऐसा दोष भी मिट जाते हैं और सुधार होता है। यही संतों की संगति की महत्ता है। मनुष्य स्वयं अपने दोष बढ़ाने का प्रयत्न करता है, इसलिए उसका जीवन सुखमय नहीं होता। दूसरे का दोष उसे दिखाई देगा, लेकिन उसे अपना दोष नहीं समझेगा। विद्या कई बार मनुष्य को भगवान से दूर ले जाती है। वारकरी संप्रदाय के अनाड़ी लोग विठ्ठल विठ्ठल कहते कहते भगवान को पहचान लेते हैं, किंतु सयाने विद्वान लोग परमार्थ की पुस्तकें पढ़कर भी भगवान को नहीं पहचानते। घर में बादाम और छुहारे के बोरे भरे हुए होते भी जब तक ये पदार्थ हड्डियों और मांस में जाकर रक्त में नहीं घुल जाते हैं तब तक उसका कोई उपयोग नहीं होता। वैसे ही पुस्तक से प्राप्त ज्ञान यदि आचरण में नहीं लाया जाता तो वह व्यर्थ है। भगवान की प्राप्ति के लिए कोई परिश्रम न करे। परिश्रम से प्राप्त होने वाली वह बात नहीं है, वह तो सात्विक प्रेम से प्राप्त होने वाली बात है। और प्रेम में होने वाले परिश्रम आदमी शीघ्र भूल जाता है। आप भगवान के प्रेम से सराबोर हो जाइए, आपस में प्रेम बढ़ाएं, तब सारा संसार आनंदमय प्रेममय दिखाई देगा और अंत में तुम अपने आप को भूल जाओगे। आज के मुख्य विचार: निंदा अपने साधन की होली करती है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।